महाशिवरात्रि के इस पावन बेला पर आज बात करने वाले हैं बिहार में सचिवालय सहायक की वैकेंसी की खबरों को लेकर के। बिहार एसटीईटी रिजल्ट 2021 की बातों को करेंगे और यह भी बताएंगे कि सचिवालय सहायक की वैकेंसी कब तक आपको देखने को विज्ञापन मिल जाएगा। आज के लगभग तमाम खबरों में जो है तमाम अखबारों में यह खबर प्रकाशित की गई है कि बिहार में सचिवालय सहायक के लगभग 1360 पदों सहित 1905 पद की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और बात करेंगे एसटीईटी की, तो एसटीईटी की रिजल्ट को लेकर के भी कई तरह की बातें जो हैं वो चल रही हैं, उस सिलसिले में भी हम लोग बातें करेंगे। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। छोटा वीडियो होगा और इसी छोटे से वीडियो में सारी बातों को करने का प्रयास करेंगे बिना वक्त गंवाए। बिहार में जो भी लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। क्या है अच्छी खबर? कि राज्य सरकार जल्द ही तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुट गई है। इस वैकेंसी के लिए जल्द विज्ञापन निकाला जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा आप लें, लेकिन बाकी सभी परीक्षाओं का क्या? केवल परीक्षा लेने से बहाली पूर्ण नहीं होती है। आगे हम बात करते हैं। इस बार सचिवालय सहायक के जो है वो मुख्य रूप से आप यहाँ देखेंगे तो 1360 पद सहित कुल 1905 पदों के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है। सभी विभागों की ओर से रिक्तियां भेज दी गई है और जो बीएसएससी है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इसको भी इसकी रिक्तियां भेज दी गई है। और इस लाइन पर ध्यान दें कि उम्मीद जताई जा रही है कि नियुक्ति का विज्ञापन जो है अप्रैल से मई के बीच में आ जाएगा, यानी कि अगले माह आपको सचिवालय सहायक की वैकेंसी 1360 पदों के लिए देखने को मिलेगी, जिसका इंतजार लंबे समय से लोग कर रहे थे। बिहार में सचिवालय सहायक के लिए कई परीक्षाएं पिछली बार भी कंडक्ट हुई हैं, लेकिन इस बार अप्रैल से मई के बीच में जो परीक्षा कंडक्ट हो रही है या कंडक्ट होने वाली है, उसमें कुल पदों की संख्या सचिवालय सहायक के लिए 1360 है और बाकी अन्य पदों को जोड़ दिया जाए तो ये 1905 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बन जाती है। अगर हम सिलसिलेवार ढंग से बात करें तो आगे हम पदों की संख्या भी आपको दिखाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो बातें हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे कि द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा की प्रक्रिया समाप्त होते ही तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा का काम शुरू कर दिया जाएगा। कई लोगों को यह प्रश्न था कि क्या तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन इस साल मई के पहले हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उनके सारे सवालों का जवाब इस लाइन पर है कि इसकी विज्ञप्ति अप्रैल से मई के बीच में आ जाएगी। अब हम अगर सिलसिलेवार पदों के बारे में बात करें कि कुल किस विभाग में कितने पद हैं, तो आपके लिए यहाँ पर देखने के लिए हैं कि सचिवालय सहायक के लिए 1360 पद है, जो कि मैंने आपको बताया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 37 पद हैं, समाज कल्याण निदेशालय में 20 पद हैं, वित्त विभाग में 2 पदों की वैकेंसी है, परिवहन विभाग में 15 पदों की वैकेंसी और निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण एवं श्रम संसाधन में 6 और स्वास्थ्य विभाग में 74, योजना एवं विकास विभाग में 84 पदों की वैकेंसी को निर्गत किया गया है। इसकी सूची आगे बीएसएससी तक को भी पहुंचाई गई है। योजना एवं विकास विभाग के लिए 84, मंत्रिमंडल सचिवालय के लिए 11, सहकारिता विभाग के लिए 256 और समाज कल्याण हेतु 40 पदों की रिक्तियां का विवरण जो है वो पेश किया गया है। कुल पदों की संख्या हो जाती है 1905। अब देखना यह है कि सरकार द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की सारी क्रियाकलाप को कब तक संपन्न कर लेती है। तो ये तो बिहार के जो सचिवालय सहायक हेतु जो संबंधित खबरें थी उसको आपने देखा। अब हम बात करते हैं बिहार एसटीईटी को लेकर के। बिहार एसटीईटी के रिजल्ट की बात करने से पहले आप सबों से हम कुछ बात करना चाहेंगे कि कई प्रकार की जो खबरें आप लोगों तक पहुंचती हैं। आप लोग एक कहावत सुने होंगे, कौवा कान ले गया वाला। तो आप लोग कौवा अगर कान ले जाता है तो आप लोग कौवा के पीछे मत भागिए, कान को देखिए कि वाकई में क्या वो कान ले गया है या कान नहीं ले गया है। कई तरह की बातें होती हैं, होने दीजिए, लेकिन जो मेन मोटो है या जो मेन हमारा फोकस होना चाहिए वो रिजल्ट को लेकर के होना चाहिए कि रिजल्ट आए, कैसे आए, क्यों आए, किसके द्वारा आए, फ़र्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट आना चाहिए। मैं देखता हूँ कि कई लोग जो है ना पॉजिटिव चीज़ों में भी निगेटिविटी ढूंढते हैं। गजब के इंसान होते हैं भाई, वो लोग भी गजब के इंसान होते हैं। मैं उनको मैंने क्या बताऊँ, मैं तो अचंभित होता हूँ उनकी बातों को सुनकर कि कैसे निगेटिविटी लोग ढूंढते हैं। मतलब उनका पूरा जीवन या तो निगेटिविटी से भरा हुआ है या वो लोग किसी दूसरे को मतलब निगेटिविटी से बाहर निकलने ही नहीं देना चाहते। ठीक है, माना कि बीएससीबी पे और सरकार पे यकीन करना बिल्कुल लाजमी नहीं है, मत कीजिए, कोई नहीं बोलता है, लेकिन कम से कम इंतजार तो कीजिए, इस वीक का इंतजार कीजिए। अगर नहीं आएगा तो हम लोग फिर सवालिया निशान उठाएंगे बीएससीबी पे, सरकार पे।
अब बीएसईबी क्या बोलती है, सरकार क्या बोलती है, उसके बातों पे भी अगर हम यकीन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम तो उसी मझधार में फंसे हुए हैं ना, कि आगे की कोई भी आप क्रियाकलाप होगी, कोई भी बातें होंगी तो सरकार और बीएसईबी की तरफ से ही आएंगी। मत मानिए बात, फिर आप परेशान रहिए, कोई उपाय नहीं है उसका। तो ऐसे लोगों से बचने का प्रयास कीजिए। मैंने कल रात में भी एक डिमोटिवेशन का वीडियो इसी कारण से बनाया था। कई लोग जो हैं वो डिमोटिवेट कर रहे हैं, क्या होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। भैया जो होना है होगा, पहले रिजल्ट आ जाए। कैसे होगा नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या लेना देना है कि किस तरीके से रिजल्ट आए नहीं आए, रिजल्ट आना चाहिए। लोगों का बहाली जल्दी होना चाहिए, मेन मोटो यही है। कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लाखों यूट्यूब चैनल से लाखों लोग मीडिया कवरेज कर रहे हैं, लाखों पेपर हैं, लोग जो मन में आता है वो छापते हैं, छापने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। मेन उद्देश्य हमारा होना चाहिए रिजल्ट 2019-20 जो एग्ज़ाम 20 का जो एग्जामिनेशन था उस रिज़ल्ट को प्रकाशित करने को लेकर के। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो रिज़ल्ट प्रकाशित होगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस वीक का आप इंतज़ार कीजिए। उम्मीद है कि आने वाले इस 1-2 दिन में कोई ना कोई खबरें निकल करके आएंगी। और मैं इसलिए ये बात बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये बात मैं अपने मन से बड़गलाने के लिए बता देता हूँ आप लोगों को। जो खबरें, जो बातें होती हैं, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसी के आधार पर कुछ बातें आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा कोई बिल्कुल 100% पुख्ता जानकारी कोई नहीं देता है कि हाँ इसी दिन रिजल्ट आ जाएगा। कई लोगों का प्रश्न होता है कि भैया डेट बताओ, तो डेट भैया नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो खबरें हम लोगों तक भी मिलती है वो एग्जैक्ट डेट वाली नहीं मिलती। और अगर एग्जैक्ट डेट वाली भी मिल जाएगी तो भी उस एग्जैक्ट डेट को हम लोग बता नहीं सकते हैं। ये कुछ जो बातें होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती है, तो वो बातें नहीं बताई जा सकती हैं पब्लिकली। आप लोग बस यही ध्यान रखें कि जो रिज़ल्ट है वो इस वीक तक आ जाएगा। कुछ डिप्लोमेटिक बातें होती हैं जो आप लोगों को समझने चाहिए, क्योंकि सारी बातों को पब्लिकली बोलना उचित नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी इस चीज़ के लेकर के सेटिस्फाइड हुए होंगे कि रिज़ल्ट इस वीक तक आप बिल्कुल इंतज़ार कीजिए। अगर इस वीक रिज़ल्ट नहीं आता है तो फिर आगे की क्या करना है, क्या एक्टिविटी होगी वो आगे डिसाइड होगा। लेकिन इस वीक तक उम्मीद है पूरी रिजल्ट आ